शुभ दिन बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज, इस पाठ का सार पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ के शीर्षक पर ध्यान देते हैं कि संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। धनराज पिल्ले जो कि हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर आधारित ये पाठ है। और क्योंकि उनका जो जीवन था वो बहुत से संघर्षों से भरा हुआ था, आर्थिक दृष्टि से भी वो ज़्यादा संपन्न नहीं थे, और जिस कारण क्या हुआ कि उनका जो स्वभाव था वो एक तरह से क्रोधी बन गया। छोटी छोटी बात पे उन्हें गुस्सा आने लगा, तो वो अपने संघर्षों को ही इसका कारण मानते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ एक साक्षात्कार है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत व विचारों का आदान प्रदान साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार को हम अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार विनीता पांडे जी ने सन 2003 में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का लिया था, जब वे 35 वर्ष के थे। आज धनराज जी 49 वर्ष के हैं तथा हॉकी से संन्यास ले चुके हैं। इस समय वे भारतीय हॉकी टीम के प्रबंधक भी हैं। उन्हें सन 1995 में अर्जुन पुरस्कार, 1999-2000 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार व सन 2000 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी अलंकृत किया जा चुका है। प्रस्तुत साक्षात्कार में धनराज जी ने अपने बचपन के कष्ट भरे दिनों कि कौन कौन सी उन्हें परेशानियां थी, कठिनाइयां थी, ठीक है, दिनों से लेकर सफलता मिलने पर अपने बदले हुए दिनों तक से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए हैं। उन्होंने अपने तुनक मिजाज स्वभाव के लिए पूछे गए प्रश्नों का भी सुंदर उत्तर दिया है। पहले प्रश्न के उत्तर में धनराज जी ने अपने बचपन की मुश्किलों के विषय में बताया है कि अत्यंत गरीबी के कारण उनका बचपन कष्टपूर्ण था। बहुत गरीब थे वो, ठीक है। छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें अपना मन मारना पड़ता था, ठीक है, जिस कारण के से क्या हो गया, वो तरह से क्रोधी स्वभाव के बन गए। अपने बड़े भाइयों के साथ वे भी हॉकी खेलते थे, पर हॉकी स्टिक खरीदने के पैसे न होने के कारण अपने साथियों से स्टिक उधार लेकर खेलते थे। उन्हें अपनी पहली हॉकी स्टिक तब मिली थी जब उनके भाई को राष्ट्रीय कैंप के लिए चुना गया और उनके भाई ने अपनी पुरानी स्टिक उन्हें दे दी, ठीक है। तो अपने भाई की पुरानी स्टिक मिली थी तब वो आराम से खेलने लगे, नहीं तो पहले उधार लेकर खेलते थे। 1985 में 16 साल में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी उन्होंने मणिपुर में खेली और उनके जुझारू स्वभाव के चलते कोई उनसे भिड़ने की कोशिश ना करता था। जुझारू मतलब होता है परिस्थितियों से लड़ने वाला, कि कितनी सारी ऐसी कठिनाइयाँ थी जिसके कारण वो एक तरह से क्रोधी स्वभाव के बन गए थे। तो हर कोई जो है उनसे ज़्यादा बात करने में थोड़ा हिचकिचाता था कि कहीं उनकी गुस्सा ना जाए। 1986 में उनका चयन सीनियर टीम में हुआ और वे पुणे से मुंबई आ गए। ओलंपिक 1988 की टीम में ना चुने जाने पर उन्हें बहुत दुख हुआ, पर एक साल बाद ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए उन्हें चुन लिया गया और तभी से उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर शुरू हुआ। दूसरे प्रश्न के जवाब में धनराज जी कहते हैं कि वे पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वे गर्व से स्वयं को बैचलर ऑफ हॉकी मानते हैं और बताते हैं कि वे सिर्फ हॉकी खेल में ही बेहतरीन थे, पढ़ाई में नहीं। और देखिए कितनी सॉफ्टनेस से, कितनी इस बात को वो स्वीकार करते हैं कि पढ़ाई में वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, है ना। इस बात को स्वीकार करना भी कितना बड़ा होता है। तो अगला प्रश्न उनके तुनक मिजाज मतलब क्रोधी स्वभाव को लेकर है। तो तुनक मिजाज होने के विषय में वे कहते हैं, जिसके उत्तर में वो कहते हैं कि स्पष्ट वक्ता स्वभाव, संघर्ष भरे बचपन, उनकी माँ का उनके परिवार की उन्नति के लिए किया गया संघर्ष तथा अपने जुझारू स्वभाव को इसका कारण मानते हैं। अब वो अपने क्रोधी स्वभाव के पीछे क्या कारण मानते हैं? एक तो स्पष्ट वक्ता स्वभाव, मतलब जो भी कहना है मुंह पे कहना है, ठीक है। और उनका जो बचपन था वो संघर्ष से भरा हुआ था और उनकी जो माँ थी अपने परिवार के लिए बहुत उन्होंने संघर्ष किया था, जिस कारण वो कहते हैं कि उनका जो स्वभाव था वो क्रोधी बन गया था। वे कहते हैं कि अपना गुस्सा वे रोक नहीं पाते तथा वे अत्यंत भावुक भी हैं। वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते तथा अपनी गलतियों के लिए बिना शर्म के माफ़ी मांगने में उन्हें कोई परहेज नहीं है। प्रस्तुत उनके उत्तर उनके निश्चल चरित्र की झलक देता है, जिसमें कोई बनावटीपन नहीं है। अगले प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं कि उनका परिवार उनके जीवन में सबसे अधिक महत्व रखता है। उनकी माँ व उनकी भाभी उनकी प्रेरणा के स्रोत हैं। उनकी माँ ने सदैव उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं
तथा अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख भी दी है। इसका मतलब क्या है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है, तो उसे थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। लेकिन उनकी माँ ने उन्हें क्या सीख दी है कि भले ही तुम कितने ही फेमस हो जाओ, कितने ही प्रसिद्ध हो जाओ, लेकिन कभी भी अपनी विनम्रता को, ठीक है, नहीं छोड़ना है, ठीक है, घमंड नहीं करना है। वे बताते हैं कि वे अपनी माँ के बहुत करीब हैं तथा देश में रहें या विदेश में हर दिन रात को सोने से पहले अपनी माँ से ज़रूर बात करते हैं। एस्ट्रोटर्फ मतलब बनावटी घास, कृत्रिम घास पर पहली बार हॉकी खेलने से जुड़े सवाल पर वे जवाब देते हैं कि 1988 में जब वे राष्ट्रीय खेलों मतलब नेशनल्स में खेलने लग गए, तब उन्होंने पहली बार एस्ट्रोटर्फ देखी तथा उनके तत्कालीन कोच जोकिम कारवालो तथा साथी खिलाड़ी एम सोमैया उन्हें इस घास पर खेलने के गुर मतलब तरीके बताने लगे। तब वे बार बार उस घास को छूकर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान तरक्की करके कृत्रिम घास तक उगा सकता है। अगला सवाल उनके कार के संबंध में था कि उनके पास पहली कार कब आई। इसके जवाब में वे बताते हैं कि उनको मिली पहली कार एक सेकंड हैंड अर्माडा कार थी। हालांकि तब तक वे काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुके थे, पर उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। उस दौर में भी वे मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे, क्योंकि टैक्सी का किराया उनकी हैसियत से बाहर था। अब आप खुद सोचिए वो कितने साधारण प्रतिभा के मालिक थे, कितने फेमस होने पर भी वो लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे। अखबार में एक बार उनकी तस्वीर छपी जिसके नीचे लिखा था कि इतने मशहूर हॉकी खिलाड़ी होने के बाद भी वे लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं। इस बात से वह लोकल ट्रेन में सफ़र करने को लेकर सजग हो गए, मतलब जागरूक हो गए, संभल कर करते थे वो सफ़र ताकि किसी की नज़रों में सामने ना सकें। परंतु उन्होंने लोकल ट्रेन में सफ़र करना छोड़ा नहीं, क्योंकि अपनी आय के कुछ हिस्से को जमा कर उन्होंने अपनी बहन की शादी की और कुछ हिस्सा वे अपनी माँ को पुणे घर खर्च के लिए दिया करते थे। फिर सन 2000 में उन्होंने अपनी एक नई कार खरीदी जो अपनी मेहनत के पैसों से खरीदी थी। अगले सवाल के जवाब में वे कहते हैं कि उनकी सफलता तभी महत्वपूर्ण है जबकि इसकी मदद से वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सकें। सबसे पहले अपनी सफलता द्वारा उन्होंने अपनी पारिवारिक तंगी दूर करने तथा अपने परिवारजनों को एक बेहतर जिंदगी देने का प्रयास किया। इस क्रम में उन्होंने विदेशों में खेलकर अर्जित मतलब कमाई जो की थी उन्होंने, ठीक है, धन कमाया था, से 1964 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड में 2 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा जहां उनका परिवार रहता है, तथा सन 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई मुंबई में उन्हें रहने के लिए एक फ्लैट दिया और उन्होंने खुद कहा है कि इतना महंगा फ्लैट वो कहीं भी वहाँ नहीं खरीद सकते थे। और अंतिम प्रश्न के उत्तर में उनसे पूछा गया कि मशहूर लोगों के साथ मतलब सेलिब्रिटीज के साथ बैठकर कैसा लगता है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वह एक अभूतपूर्व अनुभव था और जब वे राष्ट्रपति से मिले तब उन्हें ये महसूस हुआ कि वे कितने खास हैं और अपनी इस प्रसिद्धि का सारा श्रेय वह सिर्फ हॉकी को देते हुए कहते हैं कि उनकी इस प्रतिष्ठा का वास्तविक कारण हॉकी ही है। प्रतिष्ठा मतलब सम्मान, कि वो पूरी तरह से हॉकी को ही इसके लिए वो एक तरह से जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो जितने भी एक तरह से सम्मानित व्यक्ति हैं तो हॉकी के कारण ही हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। ये एक इंटरव्यू है, इस पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी अवश्य पढ़िए और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कीजिए। धन्यवाद।